पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बौद्ध शिक्षक रहते थे जिनका नाम सुमित था। सुमित गहरे ध्यान और सच्चे उद्देश्य के साथ जीते थे। उनका आदर्श जीवन के लिए गांव वालों के बीच प्रेरणा स्रोत बन गया था। एक दिन एक छात्र नामक युवक राजीव ने सुमित से कहा, गुरुदेव, मुझे जीवन में उद्दीपन और प्रेरणा की आवश्यकता है। सुमित हंसते हुए उत्तर दिया, राजीव, जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा और उद्दीपन तुम्हारे अंदर ही होता है। तुम्हें अपने स्वयं के अंतर्मन को सुनने की आदत डालनी चाहिए। राजीव ने समझा और ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने अंदर की शांति और सुख की स्रोत को खोजा। एक दिन सुमित ने राजीव से एक आम के बीज को दिखाते हुए कहा, ये छोटा सा बीज एक महान आम का स्रोत बन सकता है, लेकिन उसके लिए धैर्य और कठिनाइयों का सामना करना होगा। राजीव ने उत्साह से बीज बो दिया और उसे पानी और प्रेम से पोषित किया। धीरे धीरे वह छोटा आम पेड़ बन गया। उसकी कठिनाइयों ने उसे मजबूत बनाया और उसने अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ दिया। सुमित ने कहा, राजीव, जीवन में कभी कभी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें उनसे सीखना चाहिए। जैसा यह आम पेड़ अपनी महक बांटता है, वैसे ही हमें भी अपनी सीख और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। राजीव ने उस दिन से नए दृष्टिकोण से जीना शुरू किया। उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटा और समझाया कि जीवन में सच्ची खुशियां और प्रेरणा वहीं मिलती हैं जहां आप दूसरों की मदद करते हैं। गुरु और छात्र के बीच एक गहरा बंधन बन गया था। एक दिन राजीव ने सुमित से पूछा, गुरुदेव, आपके पास इतनी मिठास कहाँ से आती है? सुमित हंसते हुए बोले, राजीव, मिठास वहाँ होती है जहाँ प्रेम और सेवा होती है। मैंने अपने जीवन को सेवा में समर्पित किया है और दूसरों की मदद करने का आदर किया है। जब हम अपने आत्मा को दूसरों के साथ जोड़ते हैं, तो वहाँ मिठास बनती है। राजीव ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर गुरु के पास आकर कहा, गुरुदेव, मैं भी अब अपने जीवन में मिठास भरने का संकल्प करता हूँ। सुमित ने उसकी आंखों में प्यार भरी नज़र से देखते हुए कहा, राजीव, सच्ची मिठास तभी आती है जब हम दूसरों के साथ अपना सब कुछ साझा करते हैं, बिना किसी उम्मीद के और भरपूर प्रेम के साथ। दिन बीतते गए और राजीव ने गुरु के साथ समय बिताना जारी रखा। उसने देखा कि सुमित कैसे सभी के साथ दयालुता, समर्पण और सेवा में रमना सिखाते हैं। गुरु ने राजीव को ये बताया कि सच्ची मिठास वहाँ होती है जहाँ हम अपने स्वार्थ को पीछे रखकर दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। एक दिन गांव में एक अज्ञात यात्री आया जिसने राजीव को देखकर पूछा, तुम्हारा ये सुख कैसे है, राजीव? राजीव मुस्कुराया और उत्तर दिया, मेरा सुख इस गुरु की मिठास में है, जिन्होंने मुझे जीवन के सच्चे अर्थ को सिखाया है। उनकी सीखों ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। अज्ञात यात्री ने भी गुरु सुमित से मिलकर उनसे बहुत कुछ सीखा। गुरु ने उससे साझा किया कि सच्चे धर्म का मतलब है सभी के साथ सहजता और प्रेम से रहना। इस प्रकार गुरु सुमित की मिठास ने गांव को सजीव किया और उसमें समृद्धि लाई। राजीव ने भी उसी मिठास को अपने जीवन में बोते और उसे एक नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची मिठास और सुख वहाँ होते हैं जहाँ हम दूसरों की मदद करते हैं और सेवा में लगे रहते हैं। गुरु सुमित की तरह हमें भी अपने जीवन में मिठास और प्रेम का पौधा बढ़ाना चाहिए, जिससे हम और भी सुखी और समृद्धि युक्त जीवन जी सकते हैं।